अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को सोल्व करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने तमाम यानी कि एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 से पहले उसकी जो है वो कॉन्सेप्ट को जो है समझा था, उसकी डेफिनेशन समझी थी। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेके 1.6 तक जो है हम सोल्व कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा, यानी कि चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट पहले नहीं समझा, पहले उसको समझ ले, तो फिर आपको रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को जो है समझने में आसानी होगी। तो पिछले ही कॉन्सेप्ट जो है इसमें रिवीजन होते हैं, इसलिए इसको रिव्यू कहते हैं। तो पहले आप वो एक्सरसाइज सारी समझ लें, तो इंशाल्लाह फिर आपको इसकी भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। चलिए जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नीचे यानी कि ये एमसीक्यूज होते हैं, इनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करना होता है। तो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों को मैंने जो है टाइप कर दिया, ताकि दोनों जो है दोनों मीडियम के स्टूडेंट उनके लिए आसानी रहे। द आर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1, यानी कि ये एक मैट्रिक्स है और इसका आर्डर क्या है इन ऑप्शन में से, और इधर जो लिखा है यानी कि कॉलम का दर्जा। ठीक है, तो आर्डर को दर्जा बोलते हैं। तो इनमें से बनाना है कि कौन सा जो है वो ऑप्शन ठीक है। अब दर्जा क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस तरह हमने पहले जब डेफिनेशन डिस्कस की थी, तो मैट्रिक्स को आपने डिस्कस किया, तो मैट्रिक्स में जो इस तरफ की जो लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं रोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स की या कॉलम की कतारें। ठीक है, और ये जो इस साइड की अमूदी लाइन होती है, इस साइड की, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स या कॉलम के कॉलम। ठीक है, तो अब कॉलमों कॉलम के कॉलम और कतारों की तादाद के लिहाज से हम इसका दर्जा जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि इसमें कतारें कितनी है, यानी कि रोज़ कितनी है, उसको पहले लिखते हैं और बाय लिख के उसके बाद जितने उसमें कॉलम होते हैं वो लिख देते हैं। इसमें जो रोज़ है वो है 1 है। ठीक है, तो 1 रोज़, और उसके बाद कॉलम जो है इस साइड की जो है इसमें एंट्रीज जो हैं वो 2 हैं, तो इसलिए हम इसका कॉलम जो है 2 लिखेंगे। तो 1 रो एंड 2 कॉलम है, तो 1/2। ठीक है, कॉलम कतारों को जो है रोज़ को हमने पहले बोलना होता है और कॉलम को बाद में। तो 1 इसमें रो है, यानी कि सिंगल रो है। इधर अगर दूसरी होती तो फिर 2 हो जानी थी। ठीक है, तो अब इसका जो है वो ऑप्शन देखते हैं 1/2। ठीक है, ये 2/1 है, ये भी नहीं है, तो 1/2 ये ठीक है। 1/1 भी नहीं होगा, 2/2 भी नहीं होगा, तो ये इसका ऑप्शन है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये इसका जो है दुरुस्त ऑप्शन है। अब दूसरा जो है पार्ट 2 को देखते हैं। तो ये पार्ट 2 है। अब आपके सामने ये एक मैट्रिक्स जो है इज कॉल्ड अ डैश मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ये कॉलम जो है वो कौन सा है। अब अगर हम देखें डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, जिसकी ये डायगोनल एंट्री यानी कि वित्तीय अरकान जो है वो अगर बराबर हो, इक्वल हो और 1 के अलावा हो, तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स यानी कि बोलते हैं। 1 हो तो भी स्केलर ही बोलते हैं। और इसके अलावा ये बाकी एंट्रीज है, यानी कि इस लाइन में, यानी कि ये तिरछी लाइन जो है या इसको वितरीय अरकान जो कहते हैं, इनके अलावा बाकी तमाम अरकान सिफर होने चाहिए। इस लाइन में जो अरकान होंगे वो इस कोने से कोने तक जो सीधी लाइन है, तो वो जो है सिफर के अलावा होंगे, तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स है। और इक्वल होंगे, यानी कि ये भी 2 का स्केयर है और ये भी 2 का स्केयर है। अगर इसकी जगह पे कुछ भी हो लेकिन इक्वल हो, तो फिर ये स्केयर मैट्रिक है, और बाकी जो है वो ज़ीरो। ठीक है, तो ये इसमें अगर हम देखें तो ज़ीरो मैट्रिक्स या सिफरी कॉलम उसको कहते हैं जिसके तमाम अरकान जो है वो सिफर के इक्वल होते हैं। इसी तरह से वाहदानी या यूनिट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके जो है ये डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल होती हैं। ठीक है, वो स्केलर भी होता है और वाहदानी भी होता है। तो इसमें 1 नहीं है, इसलिए ये वाहदानी या यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। उसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स है। और नादर मैट्रिक्स या सिंगुलर मैट्रिक्स या नादर कॉलम कौन सा होता है, वो होता है जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो 0 के इक्वल है। तो वो हम बाद में देखेंगे डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखें तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, इसकी ये जो इंट्रीज हैं ये इक्वल है, डायगोनल इंट्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर यानी कि 3 है आपके सामने, विच इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, या कौन सा दर्जा जो है एक मुरब्बी कॉलम का है। ठीक है, ऑर्डर या स्क्वायर का हमने पहले पढ़ लिया कि क्या होता है। अब बताना है कि कौन सा। तो ऑर्डर क्या होता है, यानी कि लाइन की तादाद या रो की तादाद और उस कॉलम की तादाद को अगर लिखें तो वो ऑर्डर होता है। ठीक है, पहले रोज की तादाद और बाय के बाद कॉलम की तादाद। तो आपने देखा है जिस तरह से मैट्रिक, तो उसमें ये मैट्रिक्स पिछले क्वेश्चन वाला देख लें, इसमें जो है दो जो है वो कतारें हैं, यानी कि रोज़ हैं 2,
एंड 2 ही इसमें कॉलम है। तो ये एक स्क्वायर शेप में है, ठीक है, मुरब्बा की शक्ल में है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसका जो है आर्डर जो होता है वो भी इसी तरह से लिखा होता है 2/2 3/3, यानी कि जितने कॉलम उतनी ही कतारें। तो इनमें से देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो है 2/2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि इसमें 2 कॉलम है एंड 2 ही रोज हैं, ठीक है। तो 1/2 जो है ये भी नहीं होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है और इसकी शेप जो होती है ये भी 2/1 भी रेक्टेंगुलर और 3/2 भी, दोनों साइडें बराबर हो तो फिर हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला जो ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आर्डर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोर्ट का आर्डर क्या होगा। आर्डर का तो आपको पता चल गया, लेकिन अब हम ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट का उसके बाद ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स का जो है आर्डर मालूम करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हो कॉलम के ट्रांसपोर्ट का दर्जा क्या है, इस कॉलम का ट्रांसपोर्ट और उसका दर्जा, यानी कि इस कॉलम के ट्रांसपोर्ट का, इस कॉलम का नहीं, इसके ट्रांसपोर्ट का दर्जा वो पूछ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोर्ट फाइंड करना। ट्रांसपोर्ट की अगर डेफिनेशन आप देखें या पीछे आपने पढ़ी है, तो ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन ये है कि किसी मैट्रिक्स के रोज़ को उसे कॉलम में तब्दील कर देने से जो है, कन्वर्ट कर देने से ट्रांसपोर्ट जो है वो मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। तो या फिर रोज़ को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें, ठीक है। तो इस तरह से, यानी कि अगर ये इस साइड की लाइन जो है एक ये है, इसमें एक ये है और उसके बाद एक ये है, ठीक है। 3 लाइनें, 3 रोज़ हैं, इसका मतलब है इसमें 3 रोज़ को कॉलम में जो है कन्वर्ट कर देना। तो ये इस साइड का ये रो शेप में है, इसको कॉलम शेप में लिखना है, यानी कि इस लाइन में इसको ला के लिखना है। तो इसमें पहले 2 है और फिर 1 है। तो इधर हम इसका जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे और ये रो में है तो अब इसको कॉलम में करके लिखेंगे तो इधर 1 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम इसका जब करेंगे तो इसको जो यहाँ पे इस साइड में करके लिखेंगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। और इसी तरह से इसको करेंगे तो ये 3 एंड 2 है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, 3 इधर आ जाएगा और 2 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर हम इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके ट्रांसपोर्ट को इस तरह से ए के ऊपर छोटा टी, यानी कि ए का एक्सपोनेंट कैलन टी लिख के जाहिर करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसका आर्डर, यानी कि जब आर्डर फाइंड किया जाता है जो रोज़ होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो और आर्डर ट्रांसपोर्ट जब फाइंड किया जाता है तो रोज़ जो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आर्डर क्या होता है, पहले हम रोज़ की तादाद को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम की तादाद को लिखते हैं। इसमें अगर रोज़ देखें तो ये जो लाइनें हैं इसमें 3 है, ठीक है। तो 3 लाइनें, मतलब ये जो उसकी लाइन है जिनको बोलते हैं, तो ये 3 है और ऊपर से नीचे को जो लाइनें हैं वो 2 हैं। तो 3 जो इस साइड की लाइन होती है उसको हम रोज़ बोलते हैं और इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसके आर्डर में देखें तो इसमें जो है वो 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम है। जब ट्रांसपोर्ट होगा तो इसी तरह से आर्डर भी चेंज हो जाएगा। 2/3 है तो ये जब 3/2 था तो वो 3/2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसका आर्डर देखें तो हमारे पास जो है वो 3/2 है, यानी कि 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम है। रोज़ को पहले 3/2, ठीक है। और इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा उसका आर्डर जो होगा वो हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोर्ट है, इसमें जो है 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम, तो 2/3 इसका आर्डर होगा। तो ये है इसका 2/3, यानी कि ये 3/2 भी नहीं है, 1/3 भी नहीं है, 3/3 भी नहीं है, बस इसका जो है ऑप्शन है वो ये है 2/3, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है एडजॉइंट ऑफ, और आगे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इज, यानी कि इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो एडजॉइंट अब क्या होता है ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एडजॉइंट में होता क्या है, इन एंट्रीज की जो है हम लोकेशन चेंज करते हैं और उसके बाद यानी कि ये -1 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा। जो भी एंट्रीज यहाँ पे होगी उनकी लोकेशन जो है वो आपस में चेंज होगी। और इनके जो है हम एडिटिव इन्वर्स लेते हैं, यानी इनके साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस का तो माइनस का और माइनस का तो प्लस का कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये -1 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा और ये 2 जो है ये प्लस का तो माइनस का यहीं पे अपनी जगह पे हो जाएगा और 0 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है। इसकी जगह पे कोई और डिजिट होता तो उसको प्लस या माइनस का कर सकते थे, ठीक है। तो अब देखें 1 इधर होगा और 1 इधर होगा, तो इसमें -1 इधर है और 1 इधर है और इन दोनों के जो है वो साइन चेंज है। ये 2 प्लस का था
पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव कर दिया यानी कि माइनस का कर दिया, और ये ज़ीरो जो है ये प्लस का ना माइनस का। इसमें देखें तो इसमें इसकी लोकेशन ही नहीं चेंज की, इसमें देखें तो इसमें दोनों के जो है माइनस का कर दिए, ना लोकेशन चेंज की है और सिर्फ एक का साइन चेंज किया हुआ है, बाकी इसके जो है साइन चेंज नहीं किए। इसको देखें तो इसकी लोकेशन चेंज कर दिया लेकिन इसकी बी लोकेशन चेंज कर दी, ये आपने याद रखना है, दोनों की लोकेशन नहीं चेंज करनी, सिर्फ इस डायगोनल एंट्रीज की लोकेशन चेंज करनी है और इन डायगोनल एंट्रीज के जो है वो साइन चेंज करने हैं, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो है ऑप्शन ए वाला जो है वो ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है जी, प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि ये दो मैट्रिक्स दिए हैं, प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पे हासिल ज़रब, यानी कि जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को हम प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके अकॉर्डिंग बाकी जो है लॉन्ग क्वेश्चन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाले वो नेक्स्ट इसी रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो देख लेंगे, और इससे पहले तो फिर पूरी एक्सरसाइज ही मल्टीप्लाई वाली कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। तो अब जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो उनकी जो रोज है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है कॉलम से, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि इसका हम जो चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि फर्स्ट कॉलम में जो है हमारे कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में जो हमारे रोज की तादाद सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में देखें अगर तो कॉलम जो इस साइड के हैं, इस साइड की इंटीजर 2 है और इसमें देखें इस साइड की यानी कि रोज जो है वो भी 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, इस तरह से जितने कॉलम हो गए वो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में हम देख लेंगे, ठीक है। इसको हमने किस तरह से करना है, एक ही रोज है एक ही कॉलम है तो रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन लिखना हमने इसको रो शेप में ही होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब x को मल्टीप्लाई करना है हमने, x मल्टीप्लाई इस तरह से लिख सकते हैं हम इंटू एक्स और इंटू 2, ठीक है। फर्स्ट इंट्री से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को सेकंड से करना है और इनके दरमियान प्लस का साइन भी लगाना है, जब एक इंट्री को एक इंट्री से मल्टीप्लाई कर लेना तो दरमियान में प्लस का साइन। और इसी तरह से अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे y को -1 से। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ पे मैं सामने लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन करके नहीं हमने दिखाना, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन चेक करना है। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस इसी तरह से y को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -1y आ जाएगा, तो ये 1 को हम नहीं लिखते तो प्लस माइनस यहाँ पे इकट्ठे हो गए तो माइनस आ जाए, 2x - y जो है इसका प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं 2x - y, ये ऐसी वाला, ठीक है जी। आज क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके सामने, नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अब देखें ये जो सीधी लाइन है ये बार्स होते हैं, ये बॉक्स ब्रैकेट नहीं है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, अगर आपने इसको मैट्रिक्स नहीं समझना बल्कि ये शो ये कर रहा है कि इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना, ठीक है। जिसके बाद ये सीधी लाइंस होती हैं, इसको बोलते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट जो है इसका 0 के इक्वल है। देन एक्स जो है उसका आंसर क्या होगा, एक्स की जगह पे क्या होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो मैं यहाँ पे आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन अगर आप देख लें तो उसमें क्या किया जाता है, इसमें इन दोनों एंट्रीज को डायगोनल यानी कि मल्टीप्लाई किया जाता है, इधर वाली को इधर वाले से और इधर वाली को इधर वाले से। 2 को मल्टीप्लाई करवाना x से एंड 3 को मल्टीप्लाई करवाना 6 से, तो ये जो है आप इसका आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो इसको हम सीधी लाइंस के अंदर ही लिखते हैं ऐसे, वैसे तो यानी कि अलग अलग करके मल्टीप्लाई करवाना 2 × x, लेकिन मैं शॉर्टकट यानी कि डायरेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो यही आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है तो इन इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करवाना दरमियान में आपने माइनस लगाना है डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 18, और इसका आंसर जो उन्होंने बताया वो है 0, यानी कि 2x - 18 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको x को जो है रीअरेंज करें x को फाइंड करने के लिए, तो पहले हम लिखेंगे 2x को इधर लिख लेते हैं और 2x को इधर लिख लेंगे, तो 18 को जो है हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 0, इधर माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा 18, ठीक है। और 0 में 18 को प्लस करेंगे तो 18 ही रहेगा, यहाँ से मैं दोबारा से लिख लेता हूँ इसको,
और नेक्स्ट जो है अगर हम इसको करेंगे तो x को इधर रख लेंगे और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x जो इधर रह जाएगा ऐसे ही, तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 18 डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, 2 को डिवाइडिंग करेंगे यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो 2 9 था 18 होता है, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 9। ठीक है, तो यानी कि x जो है 9 के इक्वल है और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ x प्लस यानी कि ये मैट्रिक्स है तो उसका x में इसको प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो ये आंसर आता है, देन x इज इक्वल टू। ठीक है, x का जो है वो ऑप्शन या आंसर क्या होगा। अब देखें x इधर x में इसको प्लस किया है तो ये आंसर है। ठीक है, अगर जिसको प्लस किया होता है उसको वापस माइनस कर दें तो बाकी जो बचेगा वो x का आंसर होगा। ठीक है, प्लस करने से ये आया, x में ऐड करने से यानी कि इसको ऐड करने से ये आंसर आया। ठीक है, अब हम इसको वापस माइनस कर देंगे इस आंसर में से तो x की जो है वैल्यू फाइंड हो जाए। इसको जो है इधर एक एग्जांपल से कर लेते हैं, यानी कि अगर हम करते हैं 5 + 3 इज इक्वल टू है 8 के। ठीक है, अब हमने 5 में क्या प्लस किया 3, तो हमारे पास आंसर आया 8। अब 8 में से वापस 3 को निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास जो रह जाएगा वो 5 है, यानी कि 5 इज इक्वल टू आ जाए 8 - 3, तो नेक्स्ट जो हमारा आंसर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 के। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि 5 की जगह पर अगर इधर x रख लें, ठीक है, x में हमने 3 को आंसर किया तो 8 आया। ठीक है, और 8 में से वापस जो हमने ऐड किया था उसको निकाल देंगे तो ये x जो है यहाँ पे यानी कि x चल रहा है, तो इधर कर दें x, इधर भी कर दें x, तो x में 3 को ऐड किया तो आंसर 8 आया, अब ऐड किया तो वापस माइनस कर देंगे तो बाकी 5 रह जाता है, यानी कि x का जो आंसर है वो 5 है। इसी तरह से हम यही जो है मैट्रिक्स पे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी जो दी हुई है इक्वेशन, तो इसको अब हम करेंगे यानी कि इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इधर रह जाएगा x इज इक्वल टू, ये इधर जो है प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इसको पहले ऐसे ही लिखेंगे और इधर जो है नेक्स्ट इसमें से हमने माइनस करना है इसको। ठीक है, इस साइड पे आ गया तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब हम मैट्रिक्स को जो है माइनस या प्लस किस तरह से करते हैं, पहले तो हमने मल्टीप्लाई को देखा और पीछे यानी कि सारा कुछ कर चुके हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, जो स्टूडेंट इसको रिव्यू को ही सिर्फ देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो अब यानी कि जो अब प्लस या माइनस करते हैं दो मैट्रिक्स को तो उनका जो है आर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि जितनी रोज हैं उतने कॉलम, यानी कि इसमें इधर इधर की एंट्री तो इधर की सारी जो है इक्वल होनी चाहिए, सादा सी बात है। तो अब क्योंकि हर एंट्री को अपनी जगह वाली एंट्री से या अपनी लोकेशन वाली एंट्री से जो है माइनस या प्लस जो दरमियान में साइन होगा वही करना होता है, तो ये इसमें से ये इसमें से ये इसमें से और ये इसमें से। ठीक है, अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड करने होते हैं, अगर माइनस हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे अब माइनस हो रहे हैं तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। अब देखें 1 में से माइनस करना हमने, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये वाला माइनस, और किसको माइनस करना इस साइड पे जो भी एंट्री होगी, तो इस साइड पे एंट्रीज है -1। ठीक है, अब इसको बाद में चले करते हैं और इधर आ जाएगा 0 और माइनस ये वाला, और इसमें से माइनस किसको करना है इस साइड पे जो 0 की जगह पे एंट्रीज है, तो -2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 0 - 0 और इधर जो आ जाएगा 1 -1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे -1 है इसको हम जो है प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस इकट्ठे हो गए प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1 + 1। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं 1 + 1, इधर आ जाएगा 0 + 2 और इधर जो है हमारे पास 0 - 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा और 1 + 1 जो है इधर भी आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है साइन को रीअरेंज किया, सोल्व इसको नेक्स्ट करते हैं हम। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के, 0 + 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 0 का 0 और ये 1 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के। तो ये हमारा x का आंसर है 2 2 0 एंड 2। तो इसको देख लेते हैं हम 2 2 0 एंड 2, ये है आपका डी वाला। ठीक है, ये ऑप्शन आपका दुरुस्त है, तो आपको इसके साथ प्लस माइनस करने का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये MCQs हमारे टोटल क्लियर हो गए हैं और मैंने बड़ी अपनी कोशिश किया कि आपको पूरी डिटेल से जो है इसको समझा सकूं। ठीक है, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ भी गई होगी और
अब अगर आपको समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन 2 है अब आपके सामने, कंप्लीट द फॉलोइंग या कह लें फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, एक मैट्रिक्स दिया हुआ इज कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, और इसी तरह से ये 2 है और मजीद दीजिए। तो ये एक जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन देखें क्यों ये जीरो मैट्रिक्स है, तो डेफिनेशन आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये डेफिनेशन है नल आर जीरो मैट्रिक्स, यानी कि इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो, यानी कि अगर इसकी तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो के इक्वल है तो हम इसको सिफरी कालम या जीरो मैट्रिक्स जो है वो बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग है ये हमारा जो है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो तमाम एंट्रीज है वो जीरो के इक्वल है तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे जीरो मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो ये जो है यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको जो है हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स होता है, उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स होता है और उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इसमें तमाम की जो है वो जो है खूबियाँ यानी कि मौजूद हैं। तो अब हम यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो इसकी डेफिनेशन है, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसकी ये डायगोनल एंट्रीज हैं ये 1 के इक्वल हो और बाकी जो डायगोनल एंट्रीज नहीं हैं वो 0 के इक्वल हो। तो यानी कि स्केलर मैट्रिक्स को जिसमें पढ़ा था उसकी ये डायगोनल एंट्री इक्वल होती थी लेकिन 1 के नहीं। तो अगर 1 के इक्वल हो तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, ये जितनी भी हो, चाहे 3x3 है तो भी इसकी डायगोनल एंट्रीज ये वाली एंट्रीज जो है 1 के इक्वल होंगी तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं या यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर उर्दू मीडियम में है तो आपने लिख देना वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कालम भी इसको कह देते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी लिख देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लिख दिया मैंने आइडेंटिटी। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ इज, यानी कि इस मैट्रिक का जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि जमी माकूस एडिटिव इनवर्स जिसमें किसी भी एंट्री के जो है या किसी भी डिजिट के साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है, तो इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो अब इसके जो है साइन चेंज कर देंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसे ही, तो इसको फिल इन दी ब्लैक में लिख देंगे। तो ये पॉजिटिव था तो इसके साथ नेगेटिव लगा देंगे, जिसके साथ माइनस का साइन है उसके साथ से खत्म कर देंगे। और जीरो ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, इसलिए नहीं लगाएंगे, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। ये जो प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और ये जीरो जो है ये जीरो ही रहेगा, और ये भी माइनस का था तो प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स बन गया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल, यानी कि आम तौर पर, ज़्यादातर, ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभार नहीं भी ऐसा होता है, लेकिन आम तौर पर जो है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। वैसे तो हम जब डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई चाहे उसको पहले कर लें इसको पहले कर लें सेम रहता है, लेकिन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इस तरह से नहीं होती कि इसको इसमें रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, और इनकी साइड चेंज करने से इनका आंसर भी जो है वो इफेक्ट होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ए बी जनरल जो होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि ए बी को अगर ए को पहले लिख के बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और बी को ए से पहले लिख के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का, मैट्रिक्स ए प्लस बी में बी फाउंड, यानी कि ए प्लस बी या ए को बी में प्लस उस वक्त किया जा सकता है इफ़ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज़ सेम, ठीक है, या इक्वल होगा, यानी कि दोनों में रोज एंड कॉलम की तादाद इक्वल होगी, उनकी शेप इक्वल होगी, तो ही हम उसको जो है वो कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं ए प्लस बी या ए माइनस बी, जिस तरह से पीछे हमने फिल इन द ब्लैंक में या वहाँ पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल का जो है साइन लगा दें या वैसे लिख दें इक्वल। ठीक है, इज इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज
एंड कॉलम आर इक्वल, वो मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम के जो नंबर हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि उनकी तादाद इक्वल होती है, दोनों साइड पे जो लाइनें हैं उसकी इक्वल हैं, 2/2 है, 3/3 है, इस तरह से, या 1/1 है। तो 2/2 या 3/3 जनरली, तो ये क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि मुरब्बी कॉलम होता है। ये नीचे ही है, इसको देख लें आप, इसमें टू रोज हैं, इस साइड की जो एंट्रीज हैं, और 2 ही जो है इस साइड की जो लाइनें हैं वो भी 2 हैं, ठीक है। तो ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, 2/2 हो या 3/3 हो। तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व कर लिया, 1 को भी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहा जा रहा है कि इफ़ ए, यानी कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसकी एंट्री जब पहली एंट्री जो है वो है a+3, ये एक इकट्ठी एंट्रीज है, ठीक है, एक ही एंट्री है सिर्फ ये। उसके बाद दूसरी 4, 6 एंड ये जो है एंट्री ये है b-1। तो ये किसके इक्वल है, ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। देन फाइंड a एंड b, यानी कि a एंड b की जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि a किसके इक्वल है। अब देखें दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कोई भी चीज़ इक्वल हो तो उसकी हर चीज़ जो है वो इक्वल ही होती है। तो आप देखें दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल तब भी होंगे इसकी सारी इंट्रीज जो हैं वो अगर इक्वल होंगी। तो ये 4 की जगह पे देखें इधर भी 4 है, ये 6 की जगह पे ये इधर 6 है, और a+3 की जगह पे -3 है, ठीक है। b-1 की जगह पे इधर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर लें, हो सकता है आपको देखने में जो है कोई परेशानियाँ हो रही हो छोटा होने की वजह से, ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो a+3 इधर किसके इक्वल है, a+3 की जगह पर इधर -3 है, तो a+3 जो है वो इक्वल होगा a+3 इज इक्वल टू -3। तो इसी तरह से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। तो a को इधर अकेला रख लेंगे और -3 को जो है वो, सॉरी ये 3 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस हो रहा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे a इज इक्वल टू, और उसके बाद ये -3 जो पहले से इधर मौजूद है ये +3 है, ये भी इधर आगे -3 हो जाएगा, और हमारे पास a इज इक्वल टू है वो आ जाएगा -3, यानी कि -3 हो जाएगा -6। तो a जो है वो हमारे पास -6 है। अगर हम इसको पुट करके देखें, यहाँ पे a की जगह पे -6 को पुट करेंगे तो -6, ये देखें -6 और +3 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो -3, यानी कि इस पूरे को अगर सोल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इधर भी -3 है, इधर भी -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल। तो आपने तो a की वैल्यू फाइंड कर दी थी, वो कर ली दिया, कन्फर्म करने के लिए, आपको समझाने के लिए कर दिया। उसके बाद b यहाँ पे है b-1 इज इक्वल टू है, अब इधर देखें b की जगह पे जो है वो है b-1 की जगह पे जो एंट्री है वो है 2 पे, ठीक है। तो b-1 ये किसके इक्वल है, इधर 2 के इक्वल है। तो इसकी मदद से हम b की जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास b को इधर इसी तरह से रख लेंगे और इज इक्वल टू कर लेंगे 2, और -1 जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इधर माइनस है तो उधर जाके ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +1, ठीक है। तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू -6 है और b इज इक्वल टू 3 है। अब देखें b को अगर उसकी जगह पे रख के देखें तो यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू जो है 3 है, 3 को लिखेंगे, इसको आप सोल्व करेंगे तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि इधर इसको सोल्व करने से यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब b की वैल्यू 3 ही है और a की वैल्यू -6 ही है। तो ये आ गई आपकी a एंड b की वैल्यू। ये तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपके सामने। a इज इक्वल टू 2 3 1 0, यानी कि ये एक मैट्रिक्स है, a के इक्वल है और ये मैट्रिक्स b के इक्वल है। देन फाइंड द फॉलोइंग, नीचे जो है हमने इनको सोल्व करना है, इसको फाइंड करना है। 2a + 3b -3a + 2b -3 और इनटू ब्रैकेट है a + 2b और इधर है 2a - 3b। तो पहले हम इसको लेते हैं और इसको फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या, पहले यहाँ पे इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसको हमने फाइंड करना है, यहाँ पे हम नीचे दोबारा से लिख लेंगे a एंड b, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सोल्व करना है।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए एंड बी। अब हमने क्या करना है, ऐड करना है किसको, 2a को और 3b को, लेकिन हमारे पास सिर्फ a है, 2a नहीं है, इसी तरह से b है, 3b नहीं है, जो इसको हम ऐड करेंगे। तो उससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा 2a। a तो हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे हम 2a फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a इज इक्वल टू, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना यानी कि इसी मैट्रिक्स से। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, ठीक है। तो ये a इसके इक्वल है देखें, और 2a इसके इक्वल है, यानी a के साथ 2 और इधर जो a का मैट्रिक्स है उसके साथ 2। अब बाय जो कोई भी डिजिट है यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अंदर सब से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि डिजिट को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर नहीं करवा रहे, यानी कि एक हिस्से को जो है पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना। तो इसको सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a इज इक्वल टू, तो ये 2 अब अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये मैंने इसी मैट्रिक्स को दोबारा से लिख लिया, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। आपने यानी कि यहाँ पे लिखना है, ये 2 पहले लिखेंगे और उसके साथ ये जो अंदर एंट्री होगी उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद ये 2 इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसी तरह से, जिस तरह से उसके साथ करवाया था। ये 2 आ जाएगा यहाँ पे भी, और इधर जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से इसके साथ लिख देते हैं, और इस तरह से यानी कि 2 को सब के साथ लिख लिया, या इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 को अंदर सब के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से 2a इज इक्वल टू, और अब 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और इधर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, और 2 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से जिसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं वो 0 हो जाता है। तो ये हमारा 2a जो है फाइंड हो गया। लेकिन हमें अब 2a तो फाइंड कर लिया, इसलिए फाइंड किया कि इसको हमने ऐड करना है 3b में। अब इसी तरह से हम जो है 3b को फाइंड करेंगे। ये b हमारे पास जो है, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, और उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास 3b जो है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उसी तरह से जिस तरह से 2a फाइंड किया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3b इज इक्वल टू, और इधर लिखेंगे 3 जो यानी कि इसके नाम के साथ लिखा है वही लिखेंगे, और इस मैट्रिक के साथ पहले हम इस तरह से लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस b को जो है 3 को जो है अंदर साहब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे लिखेंगे 3b इज इक्वल टू, और उसके बाद इसके साथ यानी कि सब एंट्रीज के साथ इस 3 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जिस तरह से 2 को करवाया था। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 3, इसी तरह से सब के साथ जो है लिख देते हैं। तो ये लिख लिया सब के साथ। अब इसको इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे 3b इज इक्वल टू, और उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 12, यानी कि प्लस माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, आपने ये याद रखना, ये माइनस नहीं कर रहे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस का जो है वो 6 आ जाएगा, और इसी तरह से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 ही आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका 3b, और ये रहा आपका 2a, यानी कि 2a भी फाइंड कर लिया, 3b भी फाइंड कर लिया। आप इसको देख लें। और अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड करना 2a प्लस 3b, यानी कि 2a है और प्लस करना 3b। यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम इसी को 2a प्लस 3b नीचे, यानी कि मुकम्मल क्वेश्चन जो है हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2a प्लस 3b इज़ इक्वल टू, इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से इधर लिखा हुआ है 2a, तो 2a हमारे पास ये है, इसको लिख लेते हैं। और उसके बाद 2a ये आ गया 2a, और इसमें हमने यहाँ पे करना प्लस 3b, तो 3b ये है, तो इसका हम आंसर ये वाला यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को जो है ऐड करना है, यानी कि प्लस करना। प्लस करने का मैंने आपको बता दिया था, जब भी दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि उनमें एंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। इसमें इस साइड के यानी कि ये 4 है, ये है, तो इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए, रोज़ और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड करेंगे, तो इस अपने एंट्री वाले में सिर्फ ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे इज़ इक्वल टू लिख लें, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 4, और इसमें ये प्लस और 15, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 + 15, और इधर आ जाएगा आपका 6 प्लस, और ये -12 है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं
-12, ठीक है। ब्रैकेट में भी लिख देंगे ताकि पता रहे कि अलग है, लेकिन प्लस माइनस को बाद में इकट्ठा कर देंगे तो फिर आपका ये जो हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका भी ऐसे ही आ जाएगा +-6, और यहाँ पे हम लिख देंगे 0 +-3, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे भी दो दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं तो बेहतर है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनको करेंगे सोल्व नीचे लिख के। तो ये 4 + 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19, और इधर ये देखें प्लस माइनस है तो इसलिए मैंने किया था, तो यहाँ पे पहले एक बार लिख लेते हैं 6 + माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब 6 में से 12 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 6, ठीक है। तो 6 -6 आएगा, क्योंकि ये जिसको माइनस करना है वो वैल्यू बड़ी है, तो अब हम उल्ट कर देते हैं, ये 12 में से 6 को माइनस कर देंगे तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर जो है 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा इधर, और ये भी इसी तरह से प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 - 6, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, 2 - 6 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -4, यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा। 2 में से 6 माइनस नहीं होता, तो कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे तो -4 आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। 9th क्लास को कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त है। और इधर जो है वो आपका आ जाएगा -3 ही आ जाएगा, ठीक है। 0 किसी में प्लस या माइनस करे कोई चेंज नहीं होता। तो ये आ गया आपका आंसर किसका, इसका, ठीक है, 2a + 3b का। तो यहाँ पे साथ में लिख देते हैं और ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट जो है पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का, वो देखते हैं जी। वो है हमारे पास ये वाला -3a + 2b। तो काफ़ी हद तक जो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आप हम इसको सोल्व करेंगे तो मज़ीद आपका जो है वो जो है आपके ग्रिप बन जाएगी इन क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन, और a + b को भी दोबारा से लिख लेते हैं, सॉरी a और b को। तो a और b को यानी कि मैट्रिक्स को हमने लिख लिया है और b के। तो यहाँ पे इसी तरह से हमने करना है 3a + 2b फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पहले -3a फाइंड करना है, तो -3a जो है वो फाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3a, उसी तरह से लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और इक्वल की दूसरी साइड पे जो है हम यहाँ पे ये a का मैट्रिक्स लिखेंगे, उसी तरह से पहले यहाँ पे -3 है तो -3 लिखेंगे और उसके साथ हम ये मैट्रिक्स लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इस 3 को यानी कि -3 है तो -3 को ही अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो वो करवा देते हैं, जिस तरह से पहले हम 3 था तो 3 को करवाया था b में, और 2 को a में करवाया था, तो यहाँ पे हम -3 को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इज़ इक्वल टू, और अब यहाँ पे इन सब के साथ जो है वो -3 जो है हम लिख देंगे, -3 इसके साथ भी आ गया, और इसी तरह से सब के साथ जो है वो लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख लिया सब के साथ। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना सीधा, तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिख देते हैं, या -3a अभी साथ ही लिख लेते हैं ताकि याद रहे कि -3a हम फाइंड कर रहे हैं। तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि -6 आएगा, क्योंकि 1 के साथ माइनस है। तो आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे -3 × 2 तो -6 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस तो -9 आ जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, और माइनस आएगा इसी तरह से, और 0 से तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 ही हो जाती है। तो ये आ गया आपका -3a। अब दूसरा जिसको हमने इसमें ऐड करना है वो है 2b। तो यहाँ पे हम दोबारा से 2b को भी फाइंड कर लेते हैं इसी तरह से, जिस तरह से इसको किया। तो 2b इज़ इक्वल टू 2 और b का मैट्रिक्स, उसके बाद हमने इसको सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। 2 को अंदर आपको पता चल ही गया होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये मैंने 2 को सब के साथ लिख लिया, यानी कि मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। फिर से यहाँ पे लिखेंगे 2b इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 × 10, और इधर आ जाएगा 2 4 -8 -4 है, तो 2 2 4 -4 आ जाएगा क्योंकि माइनस का 2 है, और 2 1 2 -2 आएगा क्योंकि माइनस का 1 है। तो ये हो गया आपका 2b। अब उसी तरह से जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो इसी तरह से करेंगे। 3a + 2b है तो इसको पहले लिख लेते हैं, और इसका हमने आंसर जो है फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, और
इक्वल टू का साइन देंगे और उसके बाद ये हमारे पास 3a, तो 3a पहले हमने फाइंड कर लिया, ये है 3a, तो इसको वहाँ पे जाके लिख लेते हैं 3a की जगह पे। पहले ये आ गया हमारा 3a का आंसर, और ये हमारे पास 2b का आंसर, तो दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा ले, और उसके बाद ये रहा आपका, तो ये 3a और ये 2b, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे उसी तरह से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू, उसी तरह से ऐड करेंगे अपनी अपनी जगह वाली एंट्री से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -6 + 10, और इधर आपका आ जाएगा -9 और प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं -8 को, ताकि पता रहे कि अलग है, और उसके बाद -3 और यहाँ पे प्लस -4, और इधर आपका ये इसी तरह से आ जाएगा 0 + -2। मज़ीद इसको जो है हम इसके ब्रैकेट्स को ख़त्म करके साइन जो है वो इसके चेंज कर लेते हैं, यानी कि इकट्ठे कर लेंगे। मैं यहीं पे डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो ये है, इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, इधर भी जो है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और उसके बाद इधर भी जो है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी कि अगर दोनों माइनस होते तो प्लस हो जाना था, या दोनों प्लस होते तो भी प्लस हो जाना। तो इसका मज़ीद जो है आंसर निकालेंगे अब नीचे यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा -6 और प्लस का 10 है, तो इसको आप करेंगे कैलकुलेटर पर, तो ये आ जाएगा आपका 4, और उसके बाद -9 एंड -8 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -17, ठीक है। और ये 4 प्लस इसलिए है क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस की है और छोटी जो है माइनस की है। प्लस माइनस हो तो माइनस करते हैं, और माइनस माइनस हो तो प्लस कर देते हैं दोनों को, और साथ में माइनस ही लगा देते हैं। इसी तरह से -3 और -4 जो है वो मिलके हो जाएगा -7, यहाँ पे माइनस साथ में लगाएंगे -7, और 0 - 2 करेंगे तो -2 ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है -3 + 2b का, ठीक है जी, -3a + 2b सॉरी। तो ये आपका हो गया आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, पार्ट 3 को। तो ये है जी पार्ट 3, -3 और ब्रैकेट में है इंटू a + 2b, ठीक है। इसको फाइंड करना है, तो इसको हम पहले नीचे लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया इसको, और a और b को भी साथ में लिख लिया मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा है पहले इसको सोल्व करेंगे, तो इस -3 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है a + 2b, यानी कि a को ऐड करना है हमने 2b में। a तो हमारे पास इसी तरह से मौजूद है, लेकिन 2b जो इस क्वेश्चन में नहीं है वो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया, वहीं से मैं उठा लेता हूँ ताकि बार बार जो है ज़रूरत नहीं है सोल्व करने की। तो पहले आपको सोल्व करके दिखा दिया है, तो क्योंकि हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहाँ से, यानी कि कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं। तो आपने जब क्वेश्चन अलग होगा तो आपने तो सोल्व करके ही दिखाना है, ठीक है। लेकिन दिखा देते हैं कैसे किया। तो ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 2b को फाइंड, तो यहाँ से देखें 2b जिस तरह से फाइंड करते हैं उसी तरह से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया था सबसे b वाले मैट्रिक्स से। इसी को यहाँ से मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका 2b का आंसर। अब इसको ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा है इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है जी, a + 2b है, तो इज़ इक्वल टू लिखते हैं। यहाँ पे a जो है हमारे पास ये है, तो इसको जो है यहाँ पे a की जगह पे यानी कि इधर लिखेंगे a का मैट्रिक्स, और प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, और 2b ये है तो 2b को हमने ये 2b का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, और इसको जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया a + 2b। तो यहाँ पे अब हम कर देंगे इज़ इक्वल टू, तो उसी तरह से सब के साथ जो है हम ऐड करेंगे, तो 2 + 10 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर आ जाएगा 3 प्लस, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ चले -8, और उसके बाद इधर 1 + -4, 1 + -4, और 0 + -2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 0 + -2। नेक्स्ट इसको करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2 + 10 12 हो जाएगा,
और इधर आपका 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बार बार जो है एक बार बता दिया आप लोगों को तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 माइनस 8, ठीक है। ब्रैकेट खत्म किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 4 और नेक्स्ट आ जाएगा 0 माइनस 2 और नेक्स्ट इसको चले एक स्टेप और करना पड़ेगा, कर लेते हैं। इज इक्वल टू आ जाएगा, तो ये 12 पहले कर लिया, इसको लिख लेते हैं। 3 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 8 को नहीं करते इसलिए 8 में से 3 को करेंगे और साथ में माइनस लगा देंगे। इधर माइनस 3 आ जाएगा और इधर आपका इसी तरह से माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया इसका आंसर फ़िलहाल यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। a प्लस 2b यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस 2b था और अब हमने इसको पूरे को यानी ये करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं दोबारा से इसको -3 a प्लस 2b। तो a प्लस 2b का ये आंसर है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू -3 -3 और उसके बाद ये -3 के साथ ये जो यानी कि ये पूरा हिस्सा इसका हमने आंसर निकाल लिया, तो इसका आंसर जो है वो ये है, ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे साथ में और उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर लिख के सबके साथ, जिस तरह से हम करते हैं। तो यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा। तो इधर -3 को जो है सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो -3 को मल्टीप्लाई करवा देना 12 से और उसके बाद इसी तरह से -3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हो गया -3 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर लिख लेते हैं। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -36 आ जाएगा। इसी तरह से 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि दोनों माइनस के हैं इस बार, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो फिर इसलिए हम जो है माइनस लगाते हैं। दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो नेगेटिव लगाना आपने। तो माइनस माइनस यानी कि ये भी प्लस हो जाएगा और 3 3 9 आ जाएगा और इधर आपका आ जाएगा 2 3 6। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, ये वाला 2a -3b था, b है ये वाला, और पहले हमने जो किया था 2a प्लस 3b, इसी तरह से इसको करेंगे। वो प्लस किया था बस माइनस किया, तो यहाँ पे 2a भी फाइंड है 3b भी फाइंड है। पहले इसको जो है वो नीचे जाकर लिख लेते हैं जहाँ पे सोल्व करना है। तो ये लिख लिया 2a -3b और उसके बाद a और b को भी लिख लिया। अब 2a को भी हमने फाइंड किया हुआ है, 3b को भी फाइंड किया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने सोल्व किया था। तो ये अब पहले हमने यानी कि 2a प्लस 3b किया था, तो ये हमने फाइंड किया था यहाँ पे 2a, ठीक है। तो इसी को ले जाके वहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने 2a ही फाइंड करना है, तो वहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ये आ गया आपका 2a, यानी कि 2a फाइंड करना था हमने, 2a चाहिए था पहले, तो ये 2a का आंसर। इसी तरह से 3b को भी पहले फाइंड किया, आपको पता है किस तरह से करते हैं, यानी कि ये अगर हमारे पास b है तो 3 लिख के इसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा देना, तो वो भी हम वहीं से कर लेते हैं कॉपी। तो ये हमने किया था फाइंड 3b को क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये हमारे पास 3b का आंसर। तो इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ये देखें ये b था और 3b फाइंड करने के लिए 3 को अंदर b से मल्टीप्लाई करवाया था सबसे, और इस तरह से ये 3b का जो है वो आंसर आ गया था। अब मेन चीज़ जो है वो है 2a -3b है, वहाँ पे प्लस था, तो इसको अब हम यहाँ पे दोबारा से कर लेते हैं 2a -3b, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 2a -3b और इज़ इक्वल टू, तो पहले 2a है तो 2a का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, तो ये है 2a हमारे पास इसका मैट्रिक्स, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद माइनस है, इस बार माइनस लगाएंगे, और ये है 3b का मैट्रिक्स, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 3b का मैट्रिक्स। अब हमने इनको करना माइनस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और ये आ जाएगा आपके पास 4 - 15, इधर आपका आ जाएगा 6 और माइनस, और फिर से ये -12 है, तो इसको भी साथ में ये भी लिखना है, क्योंकि माइनस हमने करना है इस दूसरी एंट्री को, जो भी यहाँ पे होगा उसको पूरे का पूरा लिखना है। ये माइनस और ये -12, 2 - -6 है, तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे 2 - -6, और इधर जो है वो
आ जाएगा 0 माइनस माइनस 3 है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 0 माइनस माइनस 3। तो ये आपका पूरा हो गया और इसको आप सोल्व कर लेते हैं आगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, तो 4 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -11। इधर माइनस माइनस प्लस कर देंगे डायरेक्ट ही, आपको पता चल गया होगा। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 6 + 12, इधर आ जाएगा 2 और ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा +2 + 8 और इधर आपका आ जाएगा 0 + 3। इसी तरह से इसको नेक्स्ट करेंगे हम सोल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू -11 और 6 + 12 हो जाएगा 20 और इधर 2 + 8 10 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 2 + 2a - 3b का। तो यहाँ पे लिख देते हैं साथ में, ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा